मैं तो बार बार शिक्षा देता हूं कि जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन जीने का अपना अपना ढंग होता है। जिस आदमी का जीने का ढंग अच्छा है तो उसका जीवन अच्छा हो जाता है। जिस आदमी का जीने का ढंग गड़बड़ है तो उसका जीवन गड़बड़ हो जाता है। इस जीवन को खराब करने में, इस जीवन को अच्छा बनाने में किसी भगवान का हाथ नहीं है, वह अपना ही हाथ होता है। किसी देवी देवता का हाथ नहीं होता है, वह अपना ही हाथ होता है। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया, हे अर्जुन, यह जीवन अनमोल रतन है, यह जीवन धन धन है, कृत कृत है, यह जीवन अमृत के योग है, लेकिन उद्धार और पतन तुम्हारे हाथों में है। यह जीवन को नरक में ले जाओ, स्वर्ग में ले जाओ, दोजख में ले जाओ, जन्नत में ले जाओ, तो ये तुम्हारे हाथ में है। केवल मैं तो पथ प्रदर्शक हूं, मैं तो मार्गदर्शन देता हूं, उस पर चलना तुम्हारा काम है। इसलिए हे अर्जुन, इस जीवन को सजाने में, संवारने में विश्व के कई लोगों के हाथ होते हैं। देखो, जब तुम जन्म लिया था तो शरीर में कोई न कोई रोग था, तो डॉक्टर ने सहयोग करके तुम्हारे जीवन को लौटाया, तुम्हारी बीमारी को दूर भगाया। ये डॉक्टर का सहयोग है। तुम पढ़े हो, लिखे हो, इसमें तुम्हारे टीचर जो मास्टर साहब हैं, गुरु जी हैं, उन्होंने तुम्हें एबीसीडी पढ़ाया, क ख ग घ अंग पढ़ाया। फिर तुम्हें समाज में किसी ने चलना सिखाया, क्योंकि तुम चल नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे। ये परिवार और समाज ने तुमको दिया, भाषा का ज्ञान भी दिया। जिस राष्ट्र में तुम ऊंची शिक्षा लेकर के आज डीएम, एसपी, कलेक्टर, मास्टर, बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े पदधारी बन गए हो, तो इसमें समुच्चा विश्व का हाथ है। इसलिए हे अर्जुन, कोई अकेले नहीं जी सकता। यदि कोई अकेले जी लेता है, या तो वह पागल होगा, या तो वह देवता होगा। तो देवता का संख्या बहुत कम है, पागलों की संख्या ज्यादा है। हे अर्जुन, देव बनो, अपने जीवन को देव बनाओ। हे अर्जुन, मैं तुमको भक्त के नाते, मित्र के नाते कह रहा हूं। भगवान कृष्ण कहीं कहीं अर्जुन को मित्र भी कहते थे। मित्र तो बड़े बड़े आदमी के जीवन में हुआ है, कई लोगों के जीवन में मित्र होते हैं। मित्र उसको कहते हैं जो निस्वार्थ भाव से मित्र के दुख में साथी बन जाए, विपत्ति में साथी बन जाए। यदि मित्र के जीवन में किसी भी प्रकार का समस्या आया है, संकट आया है, यदि मित्र अपना हाथ बंटवारा कर देता है कि आधा दुख मेरे हाथ में दे दीजिए और आधा आप बांट लीजिए, उसको सच्चा मित्र कहते हैं। अपने जीवन में मित्रता लगाना चाहिए, मित्रता जोड़ना चाहिए। सदगुरु कबीर को तो पूरा दुनिया मित्र था। कहीं पूरा दुनिया मित्र होता है? मित्र तो 1 2 3 होता है। 1 2 3 4 5 जो मित्र होता है वो तो साधारण आदमी का होता है। सदगुरु कबीर का समुच्चा दुनिया मित्र था। कबीर साहब के बानी से पहचानिए न कबीर साहब को। कबीर साहब जी एक जगह कहते हैं, मैं रोवो इस जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सोई जाना जो शब्द विवेकी हो। देखिए, कबीर साहब का मित्रता का पहचान तो यही होता है। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। देखिए, कबीर साहब की मित्रता को तो यही पहचान होता है। समुच्चा दुनिया के लोगों से कबीर साहब का मित्र का संबंध है।
कबीर साहब का शिष्टाचार बहुत सुंदर हुआ। अध्यात्म जगत में इतना सुंदर शिष्टाचार, विनम्रता किसी भी महापुरुष में नहीं देखी गई। एक जगह सदगुरु कबीर कहते हैं, दादा भाई बाप के लेखों चरणन होइहो बंदा, अब की पुड़िया जो निर्वाणे सोई जन सदानंदा। यही विनम्र पुरुष का लक्षण है, यही मित्र पुरुष का लक्षण है। उसमें सदगुरु कबीर बहुत आगे हैं। कबीर साहब को भी मित्र थे, बहुत करीबी रहने वाले, बहुत नजदीकी रहने वाले। इसलिए तो कबीर साहब बीजक में कहते हैं, अब कहां चले अकेले हो मीता, उठहूं न करहूं घरहूं की चिंता। तो कबीर साहब को भी निजी मित्र, बहुत निकटवर्ती रहने वाले, आने जाने वाले, व्यवहार निभाने वाले भी होंगे। इसलिए तो कबीर साहब मीता कहे हैं बीजक में। भगवान कृष्ण का मित्र देखी सुदामा। सुदामा को जब विपत्ति पड़ा, सुदामा दरिद्र हो गया, सुदामा निवस्त्र हो गए, बेघर हो गए, लेकिन सुदामा सत्य पर थे। उसकी पत्नी सती थी। जब विपत्ति पड़ा तो मित्र को याद करते हैं, और उसकी पत्नी थोड़ा सा भोज करके दे दिया कि मित्र के यहां जाते हैं तो आपके पास तो पूंजी है नहीं, आप ये सूखी भोजा लेते जाइए। सूखा भोजा दे दिया, चावल का, मकई का, गेहूं का, जो भी हो। और भगवान कृष्ण के दरवाजे पर जब पहुंचते हैं, सूखा भोजा उसके हाथ में थमाते हैं। भगवान कृष्ण बहुत खाए, पेट भर के खाए, और भगवान कृष्ण इतना बढ़िया से सहयोग किया कि जितना अमीर अपना था, जितना राजशाही में अपना था, उससे दोगुना सुदामा को बना दिए। इसको मित्र कहते हैं। इस कलयुग में देखिए, दैनिक जागरण में आज पढ़िए, हिंदुस्तान पेपर में पढ़िए, मित्र ने मित्र के बहन के साथ शादी कर लिया, मित्र ने मित्र के बहन के साथ गलत संबंध कर दिया, बलात्कार कर दिया, मित्र ने मित्र का हत्या कर दिया, मित्र ने मित्र की पत्नी को बलात्कार कर दिया और उसको अपना पत्नी बना लिया। क्या इसको मित्रता कहते हैं? मित्रता तो भगवान कृष्ण, भगवान राम और सुग्रीव में भी था। सुग्रीव कुछ काल के लिए विषय में भूले, भोग में भूले, राजकाज सिंहासन में भूले, लेकिन लक्ष्मण जी गए और उसको कर्तव्य का बोध कराए, और सुग्रीव जी आए, पुनः भगवान राम को साथ दिए। और भगवान राम के जीवन में जहां जहां परेशानी थी, वहां पर सुग्रीव महाराज आगे हो गए और भगवान राम को साथ दिए। इसको मित्र कहते हैं। तो बड़े बड़े संत महापुरुष के जीवन में भी मित्र रहा है। हम भी आज यदि मित्रवत जीवन जीते हैं किसी के साथ, तो उसमें कपटता न हो। उसमें यह होनी चाहिए कि जितना बढ़िया घर में हम रहते हैं, जितना सुंदर हम खाते पीते हैं, जितना सुंदर पूंजी में हम रहते हैं, उतना सुंदर यदि हमारा मित्र गरीब है, निर्धन है, तो हम उसको बना दें। आपके आंख में आंसू आ जाएगा। मैं एक कथा कह देता हूं। 4 मित्र थे और चारों मित्र चले गए पंजाब। चारों मित्र कमा करके साइकिल खरीदे। चारों मित्र साइकिल खरीदे और साइकिल को ट्रेन में लाद करके आ रहे थे अपने घर। एक मित्र का साइकिल चोरी हो गया। अब उधर 3 मित्र सोच रहे हैं कि एक मित्र का साइकिल चोरी हो गया, घर कैसे जाऊं। सो नहीं 15 दिन इसी स्टेशन पर उतर करके बगल में काम काज करके पैसा कमा लेता हूं, इस मित्र को साइकिल खरीद दूंगा, उसके बाद घर जाऊंगा। 15 दिन 1 महीना काम करके चौथा मित्र को साइकिल खरीद दिया और तब घर आया। सज्जनों, हमेशा सोचिए कि यदि आपके अंदर में सच्चा मित्रता है तो आप समुच्चा संसार को मित्र समझें। 1 2 3 4 से जो मित्रता लगाते हैं, यहां तो स्वार्थ और परमार्थ की भी भावना होती है।
लेकिन यदि आप वैराग्य में हैं, ज्ञान में हैं, आपके अंदर में सेवा की भावना है, परोपकार की भावना है, जन कल्याण की भावना है, तो समुच्चा संसार से आप मित्रवत नाता जोड़ें। तब आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन गदगद हो जाएगा, आपका जीवन कृत हो जाएगा, आपका जीवन महान हो जाएगा। यदि समुच्चा संसार के दुख को हल करने का आप प्रयास करेंगे, समुच्चा संसार की आप काम आने लगते हैं, आपका जीवन समर्पण हो गया विश्व सेवा में, तो समुच्चा संसार आपको मित्र लगा लेते हैं और आपके नाम का ही गुणनवाद करते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि धन्य है वह आदमी, धन्य है उसका जीवन, धन्य है वह महान जो अपने जीवन को केवल सद्कर्मों से सजाता है, सदाचरण से सजाता है,